अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामीन व नाज़रीन, आइए आज हम एक ऐसे मसले पर बात करते हैं और एक ऐसे मसले को समझते हैं कि जिसको लेकर हम में का हर एक फ़र्द परेशान होता है। वह है कुरान शरीफ कलाम मजीद का गिर जाना। यानी अगर कुरान शरीफ गिर जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। चूँकि हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में इस ताल्लुक़ से बहुत सी गलत सलत बातें फैली हुई हैं। कोई कहता है कि कुरान शरीफ अगर गिर जाता है तो उसके बराबर आटा देना होगा। कोई कहता है कि अगर कुरान शरीफ गिर जाता है तो उसके बराबर गंदुम देना होगा। कोई कहता है कि जो ना इतना इतना रुपया सदका करना होगा। न जाने गलत सलत इतनी बातें फैली हुई है जिसकी कोई इंतहा नहीं। कुरान शरीफ अगर गिर जाता है तो घर का हर फर्द परेशान होता है। न जाने कितनी कौन सी बड़ी मुसीबत आ जाएगी, कोई बला आ जाएगा, कोई मुसीबत आ जाएगी। यानी इतना बड़ा घटना हो गया कि जिसको लेकर हर कोई परेशान होता है। तो इसी मसले को समझते हैं कि कुरान शरीफ अगर गिर जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। मुहतरम सामीन, सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि कलाम मजीद ये अल्लाह का कलाम है। इसका अदब, इसका एहतराम करना हमारे ईमान का हिस्सा है। ये बड़ी मुहतरम किताब है, काबिल एहतराम किताब है। हमें दिलो जान से इसे प्यार करना चाहिए, इसे अपने सीने से लगाना चाहिए, इसे अपने आंखों पे बसाना चाहिए। ये बड़ी काबिल एहतराम और मुहतरम मुअज़्ज़म मुकर्रम किताब है। यह अल्लाह की बात और अल्लाह का कलाम है। लेकिन अगर गलती से, जानबूझकर नहीं, अनजाने में गलती से, धोखा से गिर जाता है तो इसके ऊपर कोई पकड़ नहीं। जैसा कि कलाम पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, क्यों पकड़ नहीं है? इस वजह से कि जो चीज हमारे बस से बाहर है अल्लाह उस पर गिरफ्त नहीं करता, अल्लाह उस पर पकड़ नहीं करता जो हमारी बस से बाहर है। जैसा कि कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे को कभी भी उस चीज का मुकल्लफ नहीं बनाता जिसकी वो इस्तिताअत और ताकत नहीं रखता। कभी भी ऐसे काम करने को नहीं कहता जिसकी वो ताकत नहीं रखता। तो जब कलाम शरीफ धोखा से गिर गया, गलती से गिर गया, तो हमने तो जानबूझकर नहीं किया, ये गलती से गिर गया, कोई पकड़ नहीं। ना तो आटा देने की जरूरत है उसके बराबर, ना गंदुम देने की जरूरत है, ना नमक कितने लगे नमक देना पड़ेगा उसके बराबर, ना नमक देने की जरूरत है, और नहीं क्या कहते हैं, कोई रुपया जो है ना सदका करने की जरूरत है। यानी जरूरी कहकर कुछ नहीं है। जरूरी मैं जो कह रहा हूं उसको समझिए, जरूरी कुछ नहीं है। गिर गया बस, हमारे इसका क्या कफारा होगा? कोई कफारा नहीं है। हमारे दिल चूंकि गिरता है तो हर कोई जो है ना डर जाता है, दिल में तकलीफ होती है, अफसोस होता है, कैसे गिर गया। बस यही कफारा हो गया, यही कफारा हो गया। अलग से कोई कफारा जरूरी नहीं है। हां, आपका दिल तसल्ली नहीं हो रहा है, आप जो है ना तसल्ली नहीं हो रहा है आपको, तो आप जो है ना सदका कर सकते हैं। आपको जो समझ में आ रहा है सदका कर सकते हैं, क्योंकि सदका अल्लाह के गजब और गुस्से को ठंडा करती है, तो आप सदका कर सकते हैं। इसी तरीके से आप तौबा और इस्तिगफार कर सकते हैं 2 रकात नफल पढ़ के कि मौला करीम ये पाक कलाम धोखा से गिर गया है, माफ कर देना। तो ये कर सकते हैं, लेकिन करना जरूरी नहीं है। अगर आप करना चाहें तो ये सब कर सकते, सदका कर सकते, इस्तिगफार कर सकते, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है। तो सिर्फ एक बात समझ में आई कि कुरान शरीफ एक तो एहतराम करना चाहिए, लेकिन अगर गलती से गिर जाता तो उसका कोई कफारा नहीं।